नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकतंत्र के रंगबाज। लोगों के तंत्र में अपराधी खादी पहनकर बन जाते हैं माननीय और फिर शुरू होता है उनका असली खेल। राजनीति में अपराध और राजनीतिक गठजोड़ किसी से छिपा नहीं है, पर खासकर यूपी में एक से बढ़कर एक अपराधी राजनीति में आए और सत्ता का सुख भी भोगा। अब सवाल ये उठता है कि अपराधियों और बाहुबलियों की राजनीति में एंट्री की शुरुआत कैसे और कब हुई? कौन था वो पहला बाहुबली जिसने राजनीति और अपराध के फार्मूले को आजमाया? आज हम इसी सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। हरिशंकर तिवारी यूपी की राजनीति का पहला डॉन कहा जा सकता है। सबसे पहले बाहुबली बनकर राजनीति में हाथ आजमाने में हरिशंकर तिवारी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आखिर कौन है हरिशंकर तिवारी जिन्होंने बाहुबलियों के राजनीति में आने के नायाब फार्मूले को जमीन पर उतार दिया था? गोरखपुर आज विकास का शहर और मुख्यमंत्री के शहर के रूप में भले ही पहचान बना चुका है, मगर इतिहास में इसी गोरखपुर में अपराध की एक नई कहानी लिखी गई थी। बात 1970 के दशक की है, जब देश में जेपी का आंदोलन चल रहा था। छात्र नेता देश को बदलने के जुनून में सड़कों पर तरह तरह के आंदोलन में जुटे थे। वहीं गोरखपुर के छात्र अपने वर्चस्व को कायम करने में जुटे थे। उस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दो छात्र नेता थे, एक बलवंत सिंह और दूसरे हरिशंकर तिवारी। इन दोनों में हमेशा वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी। इसी बीच बलवंत सिंह को वीरेंद्र प्रताप शाही नाम का एक नया लड़का मिला जो उसकी ही जाति का था। यह वो दौर था जब जाति को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी जाती थी। जिले में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम रखने में जुटे थे। जिले में हालात ऐसे थे कि लोग पेट्रोल भरा के पैसे नहीं देते थे और आंख मिलाकर बात करने पर गोली मार देते थे। ऐसी घटनाएं आम होने लगी थी। फिर क्या, लोगों को वर्चस्व के साथ पैसे की अहमियत भी समझ में आने लगी। इस दौर में रेलवे स्क्रैप की ठेकेदारी मिलने लगी थी। बताया जाता है कि ठेके के माध्यम से बड़ी आसानी से पैसा कमाया जा सकता था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों ने अपने अपने गुट को मजबूत करना शुरू कर दिया। इटली के माफियाओं की तर्ज पर गैंग बना लिए गए। दोनों माफियाओं के बीच जारी वर्चस्व की जंग में पूरा शहर हिल गया था। मंडल के 4 जिलों में कहीं न कहीं रोज गैंगवार में निकली गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। आए दिन दोनों तरफ के कुछ लोग मारे जाते थे, कई निर्दोष लोग भी मरते थे। इसी दौरान लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके युवा विधायक रविंद्र सिंह की भी हत्या हो गई। कहते हैं कि इसके बाद ठाकुरों के गुट ने वीरेंद्र प्रताप शाही को अपना नेता मान लिया। गोरखपुर माफिया राज से पूरी तरह रूबरू हो चुका था। सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। प्रदेश की राजधानी में इन दिनों दोनों गुटों ने अपनी अपनी एक समानांतर सरकार बना ली थी। दरबार लगने लगे, जमीनों के मुद्दे इनके दरबार में आने लगे। लोग कोर्ट जाने से बेहतर इनके दरबार को समझने लगे थे। 80 के करीब पहुंच चुके हरिशंकर तिवारी स्टूडेंट लाइफ में गोरखपुर में किराए पर कमरा लेके रहते थे, पर आज जटाशंकर मोहल्ले में उनके किले जैसा घर है। इसे हाता के नाम से जाना जाता है। 80 का दशक आते आते हरिशंकर तिवारी अपराध की दुनिया के बड़े बाहुबली के रूप में उभर चुके थे। यही वो समय था जब हरिशंकर तिवारी ने वो फार्मूला अपनाया जिसने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया।
और वो फार्मूला था अपराधियों के राजनीति में आने का और फिर सत्ता पर छा जाने का। हरिशंकर तिवारी उस वक्त उठे थे जब देश में नेता इंदिरा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त नेता समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, नई सरकार बनाना चाहते थे, कांग्रेस हटाना चाहते थे, इकोनॉमिक सुधार करना चाहते थे। पर गोरखपुर के कुछ लोगों ने अपने लिए एक अलग जगह बना ली थी, क्राइम को राजनीति में तब्दील कर दिया। ये वो चीज थी जो आने वाले सालों में राजनीति में छा जाने वाली थी। ये वो ब्रीड थी जो बाद में हर राजनेता का पहला और आखिरी हथियार बन गया। ये वो बैलेट था जो चुनाव में जीत पक्की करवा रहा था। ये वो वादा था जिसे जनता पूरी ही समझ रही थी। हरिशंकर तिवारी ने जाने अनजाने में राजनीति ही बदल दी। जहां जनता बिजली, पानी, सड़क खोजने लगी थी, अचानक लोग बंदूकें गिनने लगे, गाड़ियों के काफिले गिनने लगे, ये देखने लगे कि किसकी गाड़ी के सामने कौन रास्ता बदल लेता है। गोरखपुर जिले की एक विधानसभा सीट चिल्लूपार 1985 में एकाएक उस वक्त चर्चा में आई जब हरिशंकर तिवारी नाम के निर्दलीय उम्मीदवार ने जेल से चुनाव लड़ा और जीता। हरिशंकर तिवारी के चुनाव जीतने के बाद से ही भारतीय राजनीति में अपराध के डायरेक्ट एंट्री का दरवाजा भी खुल गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके बाद से ही भारत में अपराध के राजनीतिकरण की बहस शुरू हो गई। हरिशंकर तिवारी ने पूर्वांचल की राजनीति बदल दी, जिसके बाद चुनाव दर चुनाव हरिशंकर तिवारी का जीत का सिलसिला जारी रहा। हरिशंकर तिवारी जेल की सलाखों के पीछे रहकर विधायक बनने के बाद लगातार 22 सालों तक चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक रहे। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि साल 2007 तक लगातार यूपी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। हरिशंकर तिवारी का अपना अलग ही रुतबा था। निर्दलीय चुनाव लड़े और हर पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। 1980 में राजनीति में उतरने के बाद से केवल 2 बार 2007 और 2012 में तिवारी को हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहली बार हरिशंकर तिवारी 1998 में कल्याण सिंह द्वारा बसपा को तोड़कर बनाई सरकार में साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री रहे। दूसरी बार 2000 में राम प्रकाश गुप्त की भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्टैंप रजिस्ट्रेशन मंत्री बने। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। 2002 में मायावती की बसपा सरकार में भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। हरिशंकर तिवारी की सक्रिय राजनीति में एंट्री ही अपराध की वजह से होती है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन्हें झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजा था। एक इंटरव्यू में हरिशंकर तिवारी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी में मैं पहले से ही था, पीसीसी का सदस्य था, एआईसीसी का सदस्य था, इंदिरा जी के साथ काम कर चुका था, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा था। तत्कालीन राज्य सरकार ने मेरा बहुत उत्पीड़न किया, झूठे मामलों में जेल भेज दिया और उसके बाद ही जनता के प्रेम और दबाव के चलते मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। बाहुबली हरिशंकर तिवारी के राजनीति में आने के बाद फिर जो अपराधियों और बाहुबलियों का राजनीति में आने का सिलसिला शुरू हुआ वो बदस्तूर आज तक जारी है। बाहुबली हरिशंकर तिवारी पर दर्जनों संगीन अपराध करने के इल्जाम समय समय पर लगते रहे, पर आज तक किसी भी केस में कभी भी हरिशंकर तिवारी को सजा नहीं हुई। 80 के दशक में गोरखपुर के इलाके में तिवारी के खिलाफ 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें हत्या करवाना, हत्या की कोशिश करना, रंगदारी छिनैती, अमीर बिजनेसमैन के बेटे को अगवा करवाना, सरकारी काम में बाधा डालना, ये सब शामिल थे। हत्या की कोशिश करवाने का मतलब साफ था, इलाके में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना। हरिशंकर तिवारी पर आरोप तो ना जाने कितने लगे, लेकिन साबित एक भी नहीं हो पाया। हरिशंकर तिवारी ने उस वक्त अपना दामन साफ बनाए रखने के लिए नायाब तरीका निकाला था। हरिशंकर तिवारी खुद जुर्म नहीं करते थे, बल्कि उसके लिए लोगों को हायर करते थे। कहते हैं हरिशंकर तिवारी के 2 शार्प शूटर थे, साहिब सिंह
और मटनू सिंह। ये दोनों को जैसे ही हरिशंकर तिवारी का इशारा मिलता ये काम पर लग जाते। इन हायर किए शूटर्स की वजह से हरिशंकर तिवारी की व्हाइट कॉलर वाली छवि बनी रही। पूर्वांचल में दिया जाने वाला हर ठेका तिवारी को ही मिलता था। पुलिस के रिकॉर्ड में हरिशंकर तिवारी लंबे समय तक हिस्ट्री शीटर माफिया रहे हैं। छात्र जीवन में गोरखपुर के बीचों बीच एक किराए के कमरे में रहने वाले तिवारी का आज जटाशंकर मोहल्ले में किले जैसा घर है, जो पूरे गोरखपुर में तिवारी हाता के नाम से जाना जाता है। बरसों से पूर्वांचल में दिया जाने वाला हर ठेका रेलवे से लेकर खनन तक का या तो तिवारी को खुद या उनके आदमी को ही मिलता था। तब वे निजी सुरक्षा के लिए गार्डों की सुरक्षा में रहते थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा करते हैं। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें पूर्वांचल के किसी भी विरोधी माफिया से खतरा नहीं था, क्योंकि जो उनके खतरा बन सके ऐसा कोई जिंदा ही नहीं बचा था। कहा जाता है कि उनके शूटरों ने तिवारी के सभी दुश्मनों को ठिकाने पर लगा दिया था। आप सोच रहे होंगे कि जेल जाना, हिस्ट्री शीटर, माफिया रहना, दर्जनों मुकदमों के बावजूद ऐसा इंसान चुनाव कैसे जीतता गया। इसका जवाब बेहद साधारण था। हरिशंकर तिवारी ने वो पढ़ लिया जो सबसे आसान भी था और सबसे मुश्किल भी। हरिशंकर तिवारी ने चिल्लूपार की जनता का मन पढ़ लिया था। हरिशंकर तिवारी का चुनाव जीतने का वही पुराना फॉर्मूला था, रॉबिन हुड वाला। अपने इलाके में किसी गरीब को परेशान नहीं होने देना, अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट देना, किसी के घर शादी विवाह में पहुंचकर अनुग्रहित कर देना। हरिशंकर तिवारी ने यही फॉर्मूला अपनाया और कामयाब रहे। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हरिशंकर तिवारी के लिए चिल्लूपार के लोगों के दिलों में खौफ और इज्जत दोनों एक साथ थी। पूर्वांचल की राजनीति में यूं तो हरिशंकर तिवारी का एक छत्र राज रहा है। पूर्वांचल की राजनीति में 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी के अलावा एक और बाहुबली वीरेंद्र शाही भी थे। वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी दोनों कभी दुश्मन हुआ करते थे। दोनों ने राजनीति की शुरुआत भी एक साथ ही की थी, लेकिन हरिशंकर तिवारी हमेशा ही वीरेंद्र शाही पर भारी साबित हुए। इस राजनीतिक दुश्मनी में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। गोरखपुर पूर्वांचल की राजनीति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बाबा साहब और बाबू साहब के बीच वर्चस्व की जंग कोई नई नहीं है, बल्कि ये करीब 60 साल पुरानी है। जहाँ ठाकुर राजनीति का केंद्र गोरखनाथ मंदिर के हाथों में रहा, तो वहीं ब्राह्मणों की राजनीति हरिशंकर तिवारी से लेकर अमरमणि त्रिपाठी और अब शिव प्रताप शुक्ला के हाथों में है। 80 और 90 के दशक में हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही का दौर रहा। इन दोनों के बीच खूनी रंजिश भी किसी से छिपी नहीं है। दोनों के बीच लंबे समय तक गैंगवार रहा। दोनों ने स्थानीय स्तर पर छुटभैया अपराधियों की लंबी चौड़ी फौज भी खड़ी की थी। दोनों को तगड़ी चुनौती दी थी अंडरवर्ल्ड डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में खून खराबा आम बात थी। ब्राह्मण ठाकुर की ये लड़ाई 1960 के दशक में शुरू हुई थी। तब गोरखनाथ मंदिर की कमान महंत दिग्विजय नाथ के हाथों में थी, जबकि गोरखपुर में सुरती नारायण मणि त्रिपाठी जिला अधिकारी थे। उस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की नींव रखी जानी थी। जानकारों की माने तो यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण और नाम को लेकर दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ जो आज तक नहीं थमा। विवाद तब और बढ़ गया जब जिला अधिकारी सुरती नारायण मणि त्रिपाठी स्थानीय नेता और बाहुबली माफिया हरिशंकर तिवारी को संरक्षण देने लगे। इसके बाद गोरखनाथ मठ की कमान महंत अवैधनाथ के पास आई, तो उस समय हरिशंकर तिवारी काफी बड़े नेता बन चुके थे। उनके नाम का डंका यूपी के बाहर भी बज रहा था। ब्राह्मण राजनीति की बागडोर उनके हाथ में ही थी। जानकारों की माने तो हरिशंकर तिवारी को बैकफुट पर करने के लिए ही मठ ने बैकडोर से वीरेंद्र शाही पर हाथ रखा। ये वो दौर था जब गोरखपुर का क्राइम रेट सबसे अधिक था। जब हरिशंकर तिवारी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जेल के अंदर से चुनाव जीता, इसी के साथ भारतीय राजनीति में अपराध के सीधे प्रवेश का दरवाजा भी खुल गया।
हरिशंकर तिवारी के राजनीति में प्रवेश से न सिर्फ उनके चर विरोधी कहे जाने वाले वीरेंद्र प्रताप शाही ने भी लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की, बल्कि खुद तिवारी भी राजनीति की बुलंदियां छूते चले गए। अभी तक गोरखपुर में इन दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई होती थी, लेकिन दोनों गुटों के प्रमुखों के राजनीति में आने के बाद ये लड़ाई राजनीति के कैनवास पर भी लड़ी जाने लगी। साल 1997 में वीरेंद्र शाही की लखनऊ में हुई दिन दहाड़े हत्या ने इस वर्चस्व की लड़ाई पर विराम लगा दिया। कहा जाता है कि वीरेंद्र शाही की हत्या कराने में भी हरिशंकर तिवारी का नाम आया था, पर कभी कुछ साबित नहीं हो पाया। कहा जाता है कि राजनीति में कभी दिन एक जैसे नहीं होते। ऐसा ही कुछ हुआ 2007 के विधानसभा चुनाव में। जिस बाहुबली हरिशंकर तिवारी को हराने के लिए सरकारों के पसीने छूट जाया करते थे, उस हरिशंकर तिवारी को एक अनजाने प्रत्याशी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में उसी चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव हरा दिया, जो बाहुबली हरिशंकर तिवारी का गढ़ हुआ करती थी। फिर वो वक्त भी आया जब अपराध का ग्लैमर कम हुआ, लोग जानने समझने लगे थे, डर भी कम होने लगा था। 2007 में शमशान बाबा के नाम से मशहूर राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को चिल्लूपार में हरा दिया। चिल्लूपार विधानसभा सीट बाहुबली हरिशंकर तिवारी के कारण काफी चर्चा में रही है। इस सीट से अजय माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी ने 6 बार जीत हासिल की और कैबिनेट मंत्री भी रहे। वर्ष 2007 के चुनाव में बसपा के राजेश त्रिपाठी ने उन्हें हार का स्वाद चखाया और सरकार में मंत्री पद हासिल किया। उल्लेखनीय है कि 2007 का विधानसभा चुनाव हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़ रहे थे। 2007 विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने अपनी पार्टी से राजेश त्रिपाठी को ही टिकट दिया और राजेश हरिशंकर तिवारी को हराकर विधायक बने। मायावती ने उन्हें इसका पुरस्कार देते हुए मंत्री भी बना दिया। यही नहीं, उन्होंने हरिशंकर तिवारी के काले कारनामों की जांच के लिए जिला अधिकारी को सख्त आदेश देकर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। 2012 के विधानसभा चुनावों में हरिशंकर तिवारी और राजेश त्रिपाठी एक बार फिर आमने सामने आए, लेकिन इस बार भी राजेश त्रिपाठी ने बाहुबली हरिशंकर तिवारी को चुनाव में हरा दिया। 2017 के चुनाव में आखिरकार हरिशंकर तिवारी को सफलता मिल ही गई। बेटे विनय को बसपा से टिकट दिलवा दिया। राजेश त्रिपाठी को बसपा ने टिकट नहीं दिया है, वो भाजपा में आ गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय ने भाजपा के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया और पिछली 2 हारों का भी बदला ले लिया। राजेश ने हरिशंकर परिवार पर आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार के लोग उनकी हत्या करा सकते हैं। राजेश के अनुसार यह तभी साफ हो गया था जब डीजीपी ब्रिजलाल और प्रमुख सचिव फतेह बहादुर थे और लखनऊ में एक बदमाश का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। इसके साथ ही उनकी फोन टैपिंग में यह बात साफ हो गई थी कि उनकी हत्या की सुपारी इसी परिवार ने दी है। उम्र के 80वें पड़ाव को पार कर चुके बाहुबली हरिशंकर तिवारी अब राजनीति से दूर हो चुके हैं। हरिशंकर तिवारी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने दोनों बेटों को सौंप दी है। हरिशंकर तिवारी ने अपना आखिरी चुनाव 2012 में लड़ा था, जिसके बाद से वो चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखे हुए हैं। पर समय समय पर विवाद हैं कि हरिशंकर तिवारी का पीछा नहीं छोड़ते। कुछ ही समय पहले सीबीआई ने हरिशंकर तिवारी और उनके बेटे के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की थी। हरिशंकर तिवारी बाहुबली और उनके बेटे और बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। यह छापे लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा समेत कई ठिकानों पर हुए थे। सीबीआई ने विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया। एक कंपनी से जुड़े 754 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने पूर्व बाहुबली मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया। बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी से जुड़ी कंपनी
गंगोत्री इंटरप्राइजेज पर 1500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का आरोप था। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल का माफिया कहा जाता है। गंगोत्री एंटरप्राइजेज के लिए बैंक लोन लिया गया था। लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया गया और बाद में कंपनी ने लोन का भुगतान भी नहीं किया। इस मामले में बैंक ने विनय तिवारी की कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। चिल्लूपाल से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियां गंगोत्री एंटरप्राइजेज, मेजर्स रॉयल एम्पायर मार्केटिंग लिमिटेड, मेसर्स कंदर होटल प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की गई। सभी कंपनियां विनय तिवारी से ही जुड़ी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। हरिशंकर तिवारी पर उम्र का असर हावी हो गया है, लेकिन परिवार की अगली पीढ़ी राजनीति में जम चुकी है। बड़े बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी संत कबीर नगर से 2009 में सांसद रह चुके हैं। वहीं दूसरे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपाल सीट से विधायक हैं, यानी जहां से हरिशंकर तिवारी खुद विधायक हुआ करते थे। हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे यूपी विधान परिषद के पूर्व सभापति रह चुके हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हरिशंकर तिवारी ने अपने परिवार की अगली पीढ़ी को बहुत कायदे से सेट कर दिया है। राजनीति में सबको बहुत पहुंच वाला नेता बना दिया है। यूपी का बड़ा बाहुबली नेता अब लगभग राजनीति से दूर है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि हरिशंकर तिवारी की अगली पीढ़ी उनकी विरासत को किस ओर ले जाती है और कैसे ले जाती है। आज लोकतंत्र के रंगबाज में कहानी यहीं तक। फिर मिलेंगे एक और रंगबाज की कहानी के साथ। आप संसद और सांसदों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।